समय इसके ऊपर नजर रखना, कहीं निकल के न जा पाए। हम अपने पिताजी को लेकर के आ रही हूँ और पिताजी के द्वारा दोष लगा करके जल्लादों के द्वारा इसे जिंदा जमीन में दबा दूंगी। सास नंद दोनों राजा उमरपाल को बुलाने को चली गई। मूंगा दे दासी बैठी है। पहले दान बनी आज मैया की, और पहले मैया ने जिस समय मूंगा दे दासी की ओर नजर डाली है तो कहा है बेटी, मैंने तुझे भर बेला दूध पिलाई, और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है बहन। आज मेरे पति घर होते तो आज हमारे ऊपर ये बम्पर नहीं पड़ता जो आज पड़ रहा है। बिना पति के आज मेरी ददरेबा में ख्वारी हो रही है। बहन क्या करना चाहिए? आंखों में आंसू भर के नीचे वाले ओठ को दाबती हुई वो दासी रोने लगी और कहने लगी, बहन सुनो, तो मैया बाछल बोली, आज मेरे भैया मैया बाछल कूक दे के रोती है। तब तक राजा उमरपाल पास में आ गए और नंद से कहा है कि ये बताओ कहाँ है वो बाछल। और जो यहाँ पर ऑपरेटर बने बैठे हैं प्रशांत डीजे मास्टर, इनके पिताजी ग्राम हुसैनपुर से आए हैं। खाम खाम में आए तुम्हारे गांव में, वे 9 दिन चिल्लाए के आए तो उन्हें तुम्हें तसल्ली पड़ी। चलो आई बढ़िया बात, 20 रुपया लो तो लाई। रुपया दे रहा हो तो मेरे जने आ रहा हो, बिना रुपया वाले कम अच्छे लगे। मेहनत पत संजा को बैठी है तब चिल्लाऊ चिल्लाओ है। आवाज की वॉल्यूम बढ़ाता ही है, घटात ना है कतई। हाँ चिल्लाए भी कसूरी नहीं खेल रहा। और परी चज्जी कमऊ तो परियन के भरा हो जा, कमऊ तो ऐसे बैठे तो बद बेचना आई।
और कमाऊं कमाऊं, लेकिन भक्ति बराबर कर रही है। सोए ना है और टाइम से हनाए धोए के आज दिन तक 50 सालें हुई हैं, हनाए के गोला काऊ नहीं लगाओ, गंगा जल के छीटा मार ले, नहीं गंगा जल तो पानी उली चलो भैया। आज मैया पछाड़े खा करके रो रही थी, तब तक नंद आ गई है सामने। राजा उमरपाल बोले हैं कि कहाँ है बाचन, तो जाकर के लात मारी और कहने लगी ये बैठी भंगन, इसे पिताजी जान से मरवा दीजिए, अन्यथा हमें आदेश दीजिए तो मैं ही से खत्म करें। राजा उमरपाल कहने लगे बेटी तुम्हें समझ नहीं है, मतलब ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो मेरा पुत्र जेवर सिंह जंगल से आएगा और हमारे ऊपर दोष आरोपण करेगा कि तुम लोगों ने हमारी पत्नी को जान से मार दिया। इसलिए इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है, जान तो नहीं मारना चाहिए। नंद बोली अगर इसकी कोख से संतान हो गई तो सर उठा करके जीने के लायक नहीं रहोगे पिताजी। तो राजा उमरपाल कहने लगे जब हम इसे याद रखेंगे तभी तो नहीं जी पाएंगे, इसे दोष लगा करके पीहर में भेज दो। देवड़ी बान से कहा है पहलवान, कहिए महाराज। इसी वक्त जाओ और रथ सजा करके लाओ और हमारी बड़ी बहू को सिरसा पाटन तक इसके पीहर तक छोड़ करके आओ। जैसी आज्ञा। आज्ञा नहीं जल्दी करो। मैया बाछन ने जब ये सुना कि मैं दोष लगा करके पीहर में भेजा जाएगा, अपनी सहेलियों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपने माँ बाप के सामने में ये मुंह लेके कैसे जाऊंगी, जाने को तो मैं चली जाऊंगी मगर दोष लगा के भेजा जाएगा तो मैं सर उठा करके जीने के लायक नहीं रहूंगी। मैया की डबल बुद्धि खराब हो गई, सोच रही अब मैं क्या करूं, कोई बुद्धि में बात नहीं आई तो अपने ससुर के पैर पकड़ लिए, क्या बोली, तो कर जोर हाथ झुकाई रही माथा ननद से ठाड़ी, मत भेजो बबुला पीहर में मेरी कर रही काहे ख्वारी। मेरी ननदी बोल बोल करे जे को छोले लगे जो गांसी, मेरे मन में सिया मरूं के फांसी, मेरे मन में सिया मरूं के फांसी। अरे का बिगड़ बाबुला तेरो, घर नाई बालम मेरो, अरे तो कर जोर हाथ, अरे मेरे बाप का हाथ व्यासी, मत करियो बाबुल पीहर में मेरी हंसी। पैर पकड़ लिए ससुर के तो लात मार दी, कहने लगी नहीं हट जाया से। नंद को मौका मिला तो केस पकड़ लिए, घसीटती हुई उस रथ के पास में पहुंची जहां ड्यूड़ी बांध तैयार खड़ा किए थे और कहा है कि चली जा पीहर में तो जिंदा बनी रहेगी, नहीं तो मेरे हाथों से तेरी निश्चित मौत हो जाएगी। रथ के पहिया को पकड़ के खड़ी हो गई मैया बाछल, कभी तो मूंगा दे दासी की ओर देखती है, कभी सासुल के चेहरा को देखती, फटी फटी आंखों से आंसू बहा रहे थे, कभी तो नंद की ओर हाथों को जोड़ करके कह रही है कि एक मौका मुझे दे दीजिए कि हमें पीहर में 3 महीने के बाद भेज देना जब मेरे पुत्र हो जाए। किसी ने जी भर के उसे सम्मान नहीं दिया है,
जिधर भी देखती उधर से मार ही पड़ती है मैया पे। तो अंत में पति की याद आ गई है तो पहिया को पकड़ के उसी पे मुख रख